जय गुरुदेव। और दोस्तों, हमारे चैनल बेस्ट हिंदी कहानी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो कहानी लेकर के आया हूँ वो जितिया व्रत की कथा है। जैसा कि आपको पता है कि ये व्रत काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है और इसका बहुत ज़्यादा महत्व भी है। तो आइए मैं आपको जितिया व्रत की जो कथा है उसके बारे में मैं आपको आज बताता हूँ कि ये व्रत किस प्रकार से हुआ। ठीक है। और जिन भाइयों को कथा व्रत की जो अच्छी लगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में ही बेल के बटन को प्रेस करके ऑल फंक्शन पे क्लिक कर लें, जिससे कि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएँ। ठीक है। तो देखिए, बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा नदी के किनारे पर ही एक कंचनवटी नाम का एक नगर बसा हुआ था और वहाँ का जो राजा था उसका नाम था मल्लकेतु। अब वो उस नगर पर उसी राजा का शासन था और कंचनवटी नगर के पास में ही एक जगह थी, उसका नाम था रेतीली बालूहटा। और जिसके पास में वहीं पर ही एक बहुत बड़ा पेड़ था बरगद का, जिस पर एक चील रहती थी और उसके नीचे एक गीदड़ था। दोनों में बहुत अच्छी गहरी दोस्ती थी। अब एक दिन उन्होंने क्या सोचा कि भाई जितनी भी सारी महिलाएं हैं वो जितिया का व्रत करती हैं, तो क्यों ना हम भी इस व्रत को कर लें। अब इसी सोच के साथ में दोनों ने ठान लिया आपस में कि भाई हम इस व्रत को जरूर करेंगे। अब उन्होंने जो है श्री जितवाहन भगवान की उनको जो है मन में ही नमस्कार करके और मन में ये बात ठान ली कि हम आपका व्रत करेंगे, हम आपकी पूजा करेंगे और व्रत पूरी विधि के साथ में करेंगे। अब जैसे ही वो दिन आया, जिस दिन व्रत था, जैसे ही व्रत का दिन आया तो पास के ही एक धनवान व्यापारी की मृत्यु हो गई। अब उसको अंतिम विदाई देने के लिए बालूहटा में उसको लाया गया, वहाँ शमशान घाट था। अब जहाँ गीदड़ और चील दोनों रहते थे वहाँ पर। अब व्रत के दिन गीदड़ ने मरे हुए व्यक्ति को देखा तो उसे भूख लगी हुई थी बहुत जोरों से। अब वो खुद को रोक नहीं पाया और मांस खाने की वजह से उसका व्रत उसी वक्त टूट गया, क्योंकि उसने मांस खा लिया और मांस खाने का इसमें तो कोई प्रावधान है ही नहीं व्रत के अंदर, तो उसने अपना व्रत तोड़ दिया। अब उस व्यापारी के सबको चील ने भी देखा, लेकिन उसने अपने मन में ठान रखी थी कि भाई मैं अपने व्रत को नहीं तोड़ूंगा। तो उसने क्या किया कि व्रत के कारण उसे नहीं खाया। उसने कहा कि भाई अगर मेरा व्रत है तो मैं तो खा ही नहीं सकता हूँ खाना, मुझे निराहार रहना पड़ेगा व्रत। तो इस वजह से उसने व्रत नहीं खाया, मांस नहीं खाया और अपने व्रत को उसने बराबर बना करके रखा। अब उसके बाद में चील और गीदड़ दोनों की मृत्यु हो गई कुछ दिनों के बाद। तो दोनों ने अगला जन्म लिया। अब अगला जन्म उन्होंने जो लिया वो कंचनवटी के एक भास्कर ब्राह्मण के घर बेटी के रूप में लिया। ठीक है। चील का जन्म बड़ी बहन के रूप में हुआ जिसका नाम सीलवती था और उसकी शादी जो हुई वो बुद्धिसेन नामक एक लड़के से हुई थी। और गीदड़ का जन्म उसकी छोटी बहन कपूरावती के रूप में हुआ। समय होने पर उसका विवाह कंचनवटी के जो राजा थे मल्लकेतु से उसके पिता ने उसका विवाह करवा दिया। अब भले ही कपूरावती विवाह के बाद कंचनवटी की रानी बन गई, लेकिन उसे बेटे का सुख नहीं मिला, उसके कोई औलाद नहीं हुई। उसके घर जितने भी बच्चे जन्म लेते थे वो उसी दिन मर जाते थे। ऐसा होते होते जो क्या हुआ कि कपूरी काफ़ी परेशान हो गई। और भाई परेशानी की बात भी है
कि कोई व्यक्ति गृहस्थी हो और उसके बच्चे पैदा ना हो या होते ही मर जाएं तो फिर दिक्कत तो उसको होती ही है। अब ऐसा चलते चलते कपूरावती जो है काफ़ी परेशान रहने लगी और इधर उसकी जो बड़ी बहन थी शीलवती, उसको 7 बेटे हुए। जब उसके सारे बेटे बड़े हो गए तो उन्होंने महल में ही कार्य करना शुरू कर दिया। किसी ने कुछ काम किया, किसी ने कुछ काम किया। अब अपनी दीदी के बेटों को देख करके धीरे धीरे कपूरावती रानी के मन में जलन होने लगी, वो घृणा करने लगी। उसने इसी जलन की वजह से अपने पति को कहकर अपनी दीदी के सारे बेटों के सर कटवा करके एक बर्तन में रख दिए और उन सभी बर्तनों को कपूरावती ने लाल रंग के कपड़े से ढक दिया और अपनी दीदी शीलवती के पास में उसने भिजवा दिया। अब भगवान जीतवाहन भी ये सब देख रहे थे, क्योंकि देखिए भगवान तो देखते ही हैं। अब उन्होंने क्या किया, भगवान जीतवाहन ने उन्होंने सभी 7 पुत्रों के सिर जो थे वो धड़ से जोड़ा और अमृत पिला करके उनको जिंदा कर दिया। फिर सभी भाई अपने घर चले गए और उस बर्तन में भगवान की कृपा से फल भर गए। ऐसी भगवान जीतवाहन की कृपा हुई कि उस जहाँ सिर रखे थे जिस बर्तन में, उस बर्तन में फल आ गए। अब उधर कपूरावती अपनी दीदी के घर शोक समाचार मिलने के इंतजार में वो बैठी हुई थी। जब उसे कोई भी समाचार नहीं आया तो वो खुद ही शीलवती के घर चली गई। वहां जैसे ही उसने अपनी दीदी के सारे बेटों को जिंदा देखा तो वो तो हैरान हो गई। कुछ देर बाद उसने दीदी शीलवती की को जो है अपनी हरकत के बारे में बताया। उसने कहा कि किस तरह से उसने बर्तनों में उसके बेटों के सर कटवा करके डाल दिए थे और जोर जोर से फिर वो रोने लगी। तभी शीलवती ने अपने पिछले जन्म के बारे में उसको जो है याद आ गया। जो शीलवती थी उसको अपने पिछले जन्म के बारे में याद आ गया। वो अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के पास लेकर के गई जहां वो पिछले जन्म में दोनों रहा करते थे। उसने कपूरावती को पिछले जन्म में रखे जितिया व्रत की पूरी कहानी सुनाई। यह सब सुनते ही कपूरावती ने उसी वक्त अपना दम तोड़ दिया। उसी वक्त वो मर गई और राजा को तुरंत शीलवती ने इस बात की जानकारी भिजवाई। अपनी पत्नी के बारे में ऐसा दुख भरा समाचार सुनकर के राजा वहां पहुंचे और कपूरावती को उसी पेड़ के नीचे उसने अंतिम विदाई दी। तो देखिए इस कहानी से एक और भी हमें सीख मिलती है कि भाई अगर हमने कोई भी कार्य किए हैं, बुरे कार्य अगर हम करते हैं तो वो हमें हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं, उनकी सज़ा तो हमको मिलती ही है। इसी प्रकार से जितिया व्रत को जो है उन्होंने तोड़ा, जिसके कारण उनको अगले जन्म में भी इस प्रकार की सज़ा मिली। और इससे निश्चित होता है कि जो हमारे पिछले जन्म हैं उनका फल हमें अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। ये भी यहाँ पर सारांश मिलता है। ठीक है, तो देखिए जिन भाइयों को कहानी ये पसंद आई है वो कहानी को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि दूसरों को भी इन सभी चीज़ों की जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक है, अगली कहानी लेकर के मैं आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। जय गुरुदेव।